तो गाड़ी घोड़ा टेम्पू पुल आएगा तो सुविधा होगा हम लोग भी जाने आने में। और रात बेरात पेट भर झड़ी होता है, कुछ तबीयत खराब होता है तो वही रात में टांग के ले जाते हैं खाना पर, नहीं तो खटिया पर। कोई आदमी नहीं तो साइकिल वाइकिल चलाने में दिक्कत होता है कादो कीचड़ में, और पानी बरसा पड़ता है तो हम लोग बाथरूम जाने की दिक्कत हो जाता है। सरकार से क्या मांग करती हैं? क्या मांग करेंगे सर, हम लोग को रोड बनवा दीजिए। बुनियादी सुविधाओं से वंचित नक्सल प्रभावित तितपानिया नया टोला गांव। बरसात के दिनों में कीचड़ भरी सड़कों पर चलना हुआ दुर्लभ। मरीजों को खटिया के सहारे ले जाते हैं अस्पताल। 10 वर्षों के जनता दल यूनाइटेड के शासनकाल में इस क्षेत्र में अब तक नहीं हो पाया है विकास। वहीं अधिकारी भी इस इलाके में जाने से करते हैं परहेज। दरअसल जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर हवेली खड़गपुर अनुमंडल के नक्सल प्रभावित दरियापुर 2 पंचायत के तितपानिया नया टोला गांव, जहां सरकार के द्वारा सभी टोले और कस्बों को पक्की सड़क से जोड़ने के दावे को मुंह चिढ़ा रहा है। पहाड़ की तराई में बसे इस गांव में जहां बच्चों को पढ़ने के लिए एक भी विद्यालय नहीं है, साथ ही कीचड़ भरी सड़कों पर यहां के लोग चलने को मजबूर हैं। जानकारी के अनुसार सिंधवारनी जलाशय योजना के कारण यह गांव पहाड़ के अंदर गांव से बाहर आकर नए टोले में अपना आशियाना बनाए है। वहीं सरकार ने घोषणा की थी कि विस्थापित लोगों को हर सुविधा मुहैया कराई जाएगी, लेकिन तारापुर विधानसभा का ये गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। गांव में बिजली है, हर घर नल जल योजना के तहत शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए लगाए गए समरसेबल जल जाने के कारण यहाँ के लोगों को पानी भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सरकार की घोषणा खोखली साबित हो रही है। वहीं ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि इस गांव में सरकार की योजनाओं का कोई लाभ हमें नहीं मिल रहा है। न ही यहाँ सड़कें हैं और न ही स्कूल, न ही स्वास्थ्य व्यवस्था है। अगर रात में अचानक किसी महिला को प्रसव पीड़ा हो जाए या किन्हीं कारणों से तबीयत खराब हो जाए तो ऐसे में सड़क पर खटिए पर लादकर 3 किलोमीटर दूर अनुमंडल अस्पताल ले जाना पड़ता है। कोई तरह का दिक्कत हो गया, बार बीमार रात बेरात होता है तो हम लोग को टांग के ले जाते हैं खटिया से, खाना पर भी ले जाते हैं। बहुत दिक्कत है हम लोग को, सड़क का दिक्कत है, स्कूल का दिक्कत है, और पानी बरसा पड़ता है तो हम लोग बाथरूम जाने की दिक्कत हो जाता है, वही दिक्कत है। सरकार से क्या मांग करती हैं? क्या मांग करेंगे सर, हम लोग को रोड बनवा दीजिए। बना देगा सर, और स्कूल भी बना देगा तो गाड़ी घोड़ा टेम्पू पुल आएगा तो सुविधा होगा हम लोग भी जाने आने में। वहीं इस गांव की छोटी छोटी बच्चियों ने कहा कि यहाँ विद्यालय नहीं है, जिसके कारण वो लोग पढ़ नहीं पाते हैं। रोड नहीं है, स्कूल नहीं है, हम लोग को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, चलने फिरने में दिक्कत हो रहा है। वहीं स्थानीय विधायक से सरकारी विद्यालय खोलने की मांग की गई है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई विद्यालय नहीं खुला है। वहीं जनता दल यूनाइटेड क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मेवालाल चौधरी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि नया टोला के लिए सड़क निर्माण की प्रक्रिया की जा रही है, साथ ही विद्यालय भी खोले जाएंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए मेरी सरकार एक सड़क का जाल बिछाती है, जो आप लोग देख रहे हैं। ये नया टोला हाल का नया टोला है। इसमें भी जो ग्रामीण सड़क रोड बनने की जो प्रावधान था, उसके लिए भी सरकार स्वीकृति दे दी है। इसका DPR वगैरह बन गया है, काम कभी भी शुरू हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि 10 वर्षों में जो इस क्षेत्र के विधायक ने काम नहीं किया, वो आने वाले चुनाव को लेकर जनता को कोरा आश्वासन ही देने का काम कर रहे हैं। पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस टोले को जल्द ही सड़क से भी जोड़ दिया जाएगा। हाँ, हम मान सकते हैं कुछ रोड छूट गए हों, कुछ रोड बनने वाले हों, किसी रोड का DPR बन रहा है, किसी रोड्स का उसका एस्टिमेट बनाया जा रहा है। ये सारी प्रक्रिया है, लेकिन जितनी रोड है और जो भी ग्रामीण सड़क से बच जाता है, वहाँ पे विधायक फंड से भी रोड बनाया जाता है, और रोड बना करके हम लोग, हमारी एक ही मूलभूत अपना एक उद्देश्य है कि हम उन लोगों के पास पहुँचे जिन लोगों के पास कोई नहीं पहुँच रहा, और हम उनके पास पहुँचे हैं और उनका समस्या का समाधान करने का प्रयास किए हुए हैं। आपको बता दें कि विधायक डॉक्टर मेवालाल चौधरी और उनकी धर्मपत्नी नीता चौधरी के कार्यकाल को देखा जाए तो अब 10 वर्ष पूरे होने को हैं, लेकिन सरकार की घोषणाओं को अमली जामा पहनाने की जरूरत इन लोगों को आज तक नहीं महसूस हुई।
जबकि सरकार ने नक्सल प्रभावित गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की मुहिम चला रखी है। ऐसे में ये टोला अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है। आप भी गए होंगे, देखे होंगे कि वहाँ पे मैंने एक सामुदायिक भवन कितना बड़ा बनवा दिया है, ताकि टाइम बिंग जब तक स्कूल की प्रक्रिया बने, उसमें समय लगे, उस सामुदायिक भवन में कम से कम 100 बच्चे जरूर रह के पढ़ सकते हैं। आपको और उसकी बैकग्राउंड बता दें, वहाँ बिजली नहीं था, ऐसा कोई जगह नहीं था। अभी तक हमको जो लोगों ने कहा कि सर कोई विधायक क्या बहुत अच्छे लोग खड़गपुर से वहाँ जाना नहीं चाहते हैं, और एक हम ऐसा आदमी थे कि वहाँ पे हम 2-2, 3-3 बार हम गए हैं। वहाँ बिजली नहीं थी, हम लोग बिजली का प्रावधान कराए। वहाँ पे गलियाँ में जो छोटी छोटी गलियाँ थी, उसको चौड़ाई का भी हम लोग प्रावधान कराए। आपने देखा होगा हमारा रोड रानी सागर से लेकर कहाँ तक नहीं चला गया। आपके तारापुर विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, खड़गपुर जिसमें इंक्लूडेड है, सब मिलाकर के 148 रोड का निर्माण कराया गया है पिछले 5 साल में, और ऐसा कोई जगह नहीं बचा हुआ है जहाँ पे रोड की कमी है। ग्रामीण आने वाले विधानसभा चुनाव में इन नेताओं को सबक जरूर सिखाएंगे, जो विकास का नारा तो देते हैं लेकिन धरातल पर कुछ दिखता नहीं है। मुंगेर से अभिषेक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।